वी आर वेरी केयरफुल कि ये जंग जो है इससे मजीद आगे ना निकल जाए। तो उसी प्रोटेक्शन में जूते खा रहे हैं ये, और खाते रहेंगे ये, बिल्कुल डर रहे हैं इस वक्त। यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा चीमा साहब, क्योंकि मैं अपना एंगल ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं रिपब्लिकन हूं, रिपब्लिकन गैदरिंग्स में मुसलसल जाता हूं। सबसे पहले बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैंपेन के अंदर मुसलसल ये ब्रैग करते हैं कि मैंने ईरान को चोक कर दिया था, सैंक्शंस काम कर रही थी, ईरान के पास पैसा नहीं था। ईरान को सारी ताकत देने वाला बराक ओबामा है, उन्होंने कैश भी प्रोवाइड की, सैंक्शंस भी लूज की, और उसके बाद बाइडेन साहब ने आके, तो खैर यूक्रेन जंग के बाद बिल्कुल हथियार फेंक दिए वो इस तरीके से कि इनकी सैंक्शंस रशिया पे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। रशिया ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया, बल्कि दर हकीकत रशियन तेल इंडिया जाता था, रिफाइन करके अमेरिका वाले लेते थे आपसे। तो इनके अपने हालात ये थे कि इन्होंने रशिया को ताकत बहुत सुपर रिच किया। आज ईरान को पैसा ये खुद भी दे रहे हैं और रशिया भी दे रहा है। आगे मैं उसमें छोटी सी एक और बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त यूक्रेन जंग क्या है, मैं थोड़ा उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। अगले दिन लास वेगस के अंदर, इस वक्त जो अगली प्राइमरी है वो लास नेवाडा में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वहां पे बड़े भरपूर अल्फाज के साथ ये कहा कि यूक्रेन जंग में अमेरिका $200 बिलियन दे चुका है और यूरोप सिर्फ $20 बिलियन दे चुका है। अब मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने $200 बिलियन क्यों दिया है, क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, लॉयड ऑस्टिन कौन है? रेथियन से आए हैं। रेथियन क्या है? डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। टोनी बिल्किन कहां से आए हैं? वो बोइंग के बोर्ड के ऊपर थे, एडवाइजर थे उनके। और ये सारा का सारा 200 बिलियन में से 190 बिलियन तो इन दोनों को ही दिया होगा, और तीसरी कंपनी शायद आपकी दूसरी नॉर्थरप ग्रुमन होगी। ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की गेम है। किसी को भी अगर शक हो तो पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन होकर गए हैं इंडिया से, और जनाब उन्होंने जो मुआहदे किए हैं, जो एग्रीमेंट किए हैं, तो लगता है कि चाइना को मुसीबत पड़ गई है। चाइना जो है इस वक्त बड़ा टफ टाइम इंडिया दे रहा है चाइना को, ये पॉलिसीज में, स्ट्रेटजीज में। अपनी जैसी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज इंडिया लेकर चल रहा है, उसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ कर लिया। देखिए, जब हम बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए जो उसकी पॉलिसीज दूसरे कंट्रीज से होना, वो टफ सच वैसे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो वो कैलिबर नहीं है ना, यानी वो स्टेटस ही नहीं है पाकिस्तान का कि वो कहे कि अच्छा इनके तो ताल्लुकात हमारे साथ हैं तो इनके साथ क्यों होंगे। पाकिस्तान के फ्रांस के साथ या इजराइल के साथ या रशिया के साथ कौन से ऐसे रिलेशन है कि हम कहें कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि इंडिया जो है वो तो सबके साथ उसके देखो क्या जबरदस्त ताल्लुकात बन रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसा चैलेंज वो नहीं है उस तरीके से। ठीक है ना, वो अलग बात है कि हम ये कहते हैं कि जी दोनों जो है वो हमसाए हैं, तो पाकिस्तान कहाँ रह गया, कितने रह गया साडा मुल्क, तो वो देखो कितने चले गए। ये अलग टफ एक कंपटीशन है, चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इंडिया। लेकिन जो चाइना है वो तो देखे ना, मतलब बराबरी में अब तो वो कहते हैं कि ये हमने चाइना को बीट करना है, हमने तो जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही, हमने तो इससे आगे बढ़ना है, हमने सेकंड बनना है, हमने फर्स्ट बनना है, वो तो ये कह रहे हैं। उस तरीके से तो जो है ही है, जो ब्रांड्स वहां पर जा रहे हैं वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन अब जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो एग्रीमेंट्स पूरी दुनिया से हो रहे हैं, और उन्होंने एक यूरोपियन ब्लॉक को भी अपनी तरफ कर लिया है, मैं ये समझती हूँ कि ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से अब चाइना को घुटनों पे, वो कहते हैं ना कि जी घुटनों पे आ गया, घुटनों पे आना पड़ता है, उसका मतलब ये होता है ऐसी सिचुएशन में। खैर अभी भी वहां पे बहुत बिजनेस है चाइना के पास, लेकिन वो ये देख रहा है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं भी तो इससे फायदा उठा सकता हूँ। अगर ये वहां पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं तो पीछे रह गया, या पीछे रह गया, या जैसे भी वो इसको देख रहे हैं तो वो नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर या डिफेंस होगा। अब फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ताइवान का, और वो पहले ही इंटरेस्ट ले रहा था कि अगर ताइवान पे चाइना हमला करता है तो हम अपने जो सेमी कंडक्टर है वो भारत में बनाएंगे। $1.6 बिलियन जो है वो पहले ही वो इस पे कमिटमेंट है कि भारत के अंदर वो अपने प्लांट लगाएंगे। ताइवान भी तीसरा दफ्तर खोल चुका है, अपना ट्रेड ऑफिस इन इंडिया। दूसरा सिग्नल जो है कि वन चाइना, जो उसका जो आइडियोलॉजी है चाइना की, वन चाइना, तो उसको भी भारत ने उसके ऊपर भी एक जरब लगाई है कि उनको भी स्नब किया है, खासकर लियो लेंग को अवार्ड देकर। लेकिन ये सारी चीजें ट्रेड की हैं, सारी चीजें दुनिया को अट्रैक्ट करने की है कि आप भारत में आके मेड इन इंडिया चीजों को प्रमोट करें। मैंने 2 अर्ज की थी आपको शायद
कि अमेरिका का डिक्लाइन इस वक्त और भारत का राइज। अगर हालात ऐसे चलते रहे तो अगले 20 सालों के बाद आपको अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन ममालिक के अंदर भारतीय नजर नहीं आएंगे, वो सारे वापस चले जाएंगे। क्योंकि जब चीजें वहां बनेंगी, अपने कंट्री के अंदर एक प्राइड है, उन्होंने जो नेशनलिज्म दिया है, उससे उसके साथ मेरा मकसद है ये सारी चीजें उसके साथ आती हैं कि अपने मुल्क को आगे लेकर भारत को किस तरह प्रमोट करना है। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि जिस तरीके से फॉरेन डिग्नेटरीज को लेकर मुख्तलिफ शहरों में लेके जाते हैं मोदी साहब, मैंने बताया था कि वो यूएई वाले को ले गए थे गुजरात, जापान वाले को, जापान का हेड आया उसको बनारस ले गए थे। तो ये हमारे फ्रेंच भाईजान आए हैं, इनको वो जयपुर ले गए हैं, वहां हवा महल के साथ उन्होंने शॉपिंग वापिंग भी करा दी उनको। तो ये नेशनलिज्म को प्रमोट करने के तरीकेकार हैं। अगर इस पॉइंट पे पहुंचे तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसके लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिएक्शन चैनल में दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस चैनल में पाकिस्तान मीडिया का ढेर सारा रिएक्शन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे थे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर मुद्दे, हर सामाजिक मुद्दे और पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, वहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब पे खबरें बनी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको पता है जब से भारत में मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत आई है तो मोदी गवर्नमेंट सख्त हुई है दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट की शक्ति के कारण आज पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर महंगाई आपको पता है कितनी है दोस्तों, $1 शायद 200 रुपये के करीब हो गया दोस्तों। पर पहले की सरकारों ने चाहे भारत में हमले हुए पर कुछ तुष्टिकरण वोटों के कारण वो चुप रही, पर ये सरकार दोस्तों इन्हें वोटों से और नई कुर्सी से प्यार, इन्हें सिर्फ है देश से प्यार, और जिसके कारण अच्छे अच्छे फैसले हुए। और कश्मीर से एक बीमारी थी दोस्तों, आपने सुनी होगी 370 धारा एक बीमारी थी, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया। और राम मंदिर का फैसला दोस्तों जो 500 सालों से नहीं बना, पर बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही राम मंदिर भी बन गया दोस्तों। तो इस तरह की खबरें आपको पाकिस्तानी मीडिया में चलती हुई नज़र आएंगी दोस्तों, और वो खबरें आपको आपके चैनल में देखने को मिलेंगी। क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो बहुत से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ों को पता हो, एंटरटेनमेंट हो, और दूसरे देश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह की खबर, ठीक है। तो जल्द से जल्द आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले कुछ जब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमी के बारे में, तो भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये आपके लिए एक धन्यवाद होगा दोस्तों। और पाकिस्तान के यूट्यूबर जो घूम फिर के भारत का रिएक्शन ऐड करते हैं, और भारत पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं दोस्तों अक्सर वो होता नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि भूख तो सबको लगती है दोस्तों, और वो भूख ही पाकिस्तानी मीडिया जर्नलों को नहीं दिखती, क्योंकि जर्नल जो है वो पाकिस्तान की वो बहुत अमीर है। वहाँ की कौम भूखी मर जाएगी पर जर्नल बहुत अमीर है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीव उछल रहा था दोस्तों, पीएम मोदी ने उसे शांत किया दोस्तों। लक्षद्वीप में एक फ़ोटो आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और बहुत सी सेलिब्रिटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को समर्थन दिया है दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों अभी रिजोर्ट टाटा ग्रुप वहाँ बनाने वाला है, और ऐसे में भारत का विकास अब जल्द से जल्द हो गया दोस्तों। क्योंकि आपको ये भी पता है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बनने वाला है, जिससे बहुत भारत की इकोनॉमी वहाँ पर घूमेगी, और यूपी में लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, और बाहर से आने वाले जो भक्त हैं तो वो जो दर्शन करेंगे और उनको भी वो रोज़गार मिलेगा दोस्तों। तो बहुत से लोग आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेट टीम से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ आपको देखने की मिलेगी, और जिस टाइप की आप न्यूज़ देखना चाहते हैं वो हर तरह की न्यूज़ इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो
ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह की न्यूज़